जय श्री राम। क्योंकि इस साल के रिटर्न भरने का समय अभी दूर है, हालांकि इंफॉर्मेशन जो सरकार ने रिटर्न में मांगी है वह बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, शायद आपके कुछ इंफॉर्मेशन यूजफुल हो। सबसे पहली चीज, अगर आप किसी भी प्रकार की कैपिटल गेन हेड की इनकम पिछले वित्तीय वर्ष में डिराइव कर चुके हैं, चाहे वह म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन हो या शेयर्स का कैपिटल गेन हो या किसी अन्य प्रकार का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो, तो आपको यह डिटेल्स 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद की डेट्स के हिसाब से अलग अलग बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको किसी प्रकार का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 23 जुलाई 2024 की डेट से पहले हुआ है, तो उसकी सेल वैल्यू, उसकी परचेज वैल्यू और उसका टैक्सेबल कैपिटल गेन आपको अलग कैलकुलेट करके रखना चाहिए। और 23 जुलाई 2024 के बाद का कैपिटल गेन, जिसमें सेल वैल्यू, परचेज वैल्यू और टैक्सेबल कैपिटल गेन आपको अलग से कैलकुलेट करके रखना चाहिए। इसका फायदा यह है कि जो रिटर्न फॉर्म आप इस साल भरेंगे उसके अंदर कैपिटल गेन हेड को 23 जुलाई 2024 से पहले और 23 जुलाई 2024 के बाद दो भागों में बांटा गया है। अगर आप यह डिटेल्स अभी से समय रहते कंपाइल कर लेंगे तो लास्ट डेट में परेशानी से बच सकेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सैलरीड लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख से ज्यादा है, वह सब जानते हैं कि हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ उन्हें शेड्यूल एएल भी भरना पड़ता है। शेड्यूल एएल के अंदर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके करंट असेट्स जैसे बैंक बैलेंस, एफडी, कैश इन हैंड, इंश्योरेंस पॉलिसीज, म्यूचुअल फंड्स और इसके अलावा अदर रिसीवेबल्स, एडवांसेस, ये सारी डिटेल आपको सालाना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। इस फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31/3/2025 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने शेड्यूल एएल भरने की मॉनेटरी लिमिट 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी है। यानी कि अगर आपकी सालाना इनकम अब 1 करोड़ से कम है तो आपको शेड्यूल एएल भरने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।